दोस्तों नमस्कार। HP 99 VVIP नंबर और इस नंबर से जुड़ी खबरें आपने बीते कई हफ्तों से अपने मोबाइल पर जरूर पढ़ी होगी। तमाम जगह पर ये खबरें चली, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे हिमाचल का मीडिया हो, चाहे उत्तराखंड का हो, पूरे देश में ये खबर चली और खबर चलनी भी चाहिए थी क्योंकि हैरान कर देने वाली खबर थी कि एक स्कूटी का नंबर, उसकी बोली 1 करोड़ रुपए के पार चली गई। बीते समय जब मैं एक निजी संस्थान में हैदराबाद में काम करता था तो वहां पर कई राज्यों के मेरे मित्र बने और वो मित्र मेरे आज भी मेरे संपर्क में हैं। कई बार उनसे बातचीत होती है, खासकर खबरों से रिलेटेड, और जब खबर हिमाचल की हो तो जरूर मुझसे वो संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस खबर को लेकर भी कई मेरे मित्रों ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से इस खबर का लिंक मुझे भेजा। तो मैंने भी गौरवान्वित होते हुए कहा कि बिल्कुल हम हिमाचल के लोग हैं और बिल्कुल खरीदा है या खरीदेंगे। तो लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जो है ये बोली लगाने वाले, 1 करोड़ से ऊपर की बोली लगाने वाले तीनों लोग फर्जी है। अब ये 3 नाम के लोग क्या वाकई में इस धरती पे है भी या नहीं है? नाम के लोग तो होंगे, लेकिन बोली लगाने वाले क्या वाकई में हकीकत में है या फिर ये एक रैकेट काम कर रहा था? रैकेट जब ये काम करता है तो होता अमूमन ये है कि कई लोग जो है ऑनलाइन बोली जब लगाते हैं तो रकम काफ़ी ज़्यादा उसमें भर देते हैं ताकि आम लोग इन नंबरों से अपना हाथ पीछे कर लें और आम लोग इस नंबर तक ना पहुंच पाए, और ऐन मौके पर वो जो है अपनी बोली पीछे हट जाते हैं और जो हज़ारों में कुछ बोली थी जिनके लिए उन्होंने ये बोली लगाई थी वो आसानी से नंबर खरीद लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, सूबे के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन नियम कायदे कानून क्या कहते हैं? कायदे से तो ये होता है कि 1000-1500 जितना मिनिमम अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आप जमा कीजिए। आप नहीं खरीदते नंबर तो आपको वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पर आपको जेल होगी या फिर रिमांड पर लिया जाएगा या क्या होगा, ऐसा कुछ नियम कायदे कानून में नहीं है। खैर, अब 3 ये लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर बोली लगाई थी। उन्होंने जो अपना नाम पता दिया है वो मैं आपको बताऊंगा और इस नाम पते के आधार पर आप भी अपने जगह पर इस वीडियो को पहुंचाइए और वाकई में क्या इस नाम के जिन्होंने ये बोली लगाई थी ये लोग सामने आएंगे या फिर वाकई में ये एक फर्जी है, रैकेट है, जो मैंने पहले आपको कहा था। नाम सबसे ऊपर जो है देशराज का है। देशराज ने बोली लगाई थी 1 करोड़ 12 लाख रुपए की। संजीव ने बोली लगाई थी 1 करोड़ 11 हजार रुपए की। धर्मवीर ने बोली लगाई थी 1 करोड़ 5 हजार रुपए की। अब ये तीनों नहीं आए हैं, समय सीमा खत्म हो गई है। 20 तारीख को देशराज को बुलाया गया था, 30% रकम जमा कीजिए, लेकिन वो नहीं आए। फिर दूसरे को मौका मिला, तीसरे को मिला, अब तीनों नहीं आए हैं। आज अब नए सिरे से ऑक्शन होगा। नए सिरे से ऑक्शन किस तरीके से होगा इस पर परिवहन विभाग अब फैसला लेगा। अब ये तीनों नाम जो है, इन्होंने अपना नाम पता क्या दिया है? देशराज। पता इन्होंने लिखवाया है थाना 192 बद्दी सोलन। संजय ब्लॉक नंबर 1 हाउस नंबर 2 होटल पीटरहॉफ शिमला। धर्मवीर ने अपना पता दिया है वार्ड नंबर 4 गांव कंडवाल नूरपुर कांगड़ा। तो ये 3 लोग हैं और तीनों ही जो है बोलीदाता ये फर्जी निकले हैं। अब देखना ये है कि क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है और क्या वाकई में ये लोग हैं या फिर ये एक रैकेट है जो बैठा रहता है इंटरनेट पर और इस तरीके के काम करते हैं। अब शुरुआत में तो बात ये भी चली कि किसी ने वायरल होने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन जब ये लोग सामने नहीं आए तो अब खबर ये भी है कि एक रैकेट होगा और ऑनलाइन बोली पर भी कहीं ना कहीं अब संशय बना हुआ है कि आगे से इस तरीके के काम ना हो। इससे किस तरीके से बचा जाए, इस पर भी अब विचार सरकार को, परिवहन विभाग को करना होगा।